राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए ऐसी ही भक्तिमय वीडियो लेकर आते रहेंगे और आप हमें पूरा प्यार दें, सपोर्ट करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें आगे तक ले जाएगा। तो हमें भक्ति से इसलिए जुड़ना है, कलयुग में भक्ति ही हमें मोक्ष दिला सकती है। तो आज हम वीडियो लेकर आए हैं ठाकुर जी की लीला माधुर्य, मतलब ठाकुर जी की माधुर्य लीलाओं के बारे में वर्णन करेंगे। ठाकुर जी ने तरह तरह की लीलाएं करी हैं। राधा रानी किशोरी जी के साथ बाल लीलाएं करी हैं। वेद शास्त्रों में मानव कल्याण हेतु कर्म, ज्ञान और भक्ति का उल्लेख है। स्वभाव, संस्कार तथा प्रारब्ध के अनुसार प्राणी के पथ और पंथ प्रदर्शक प्राप्त होते हैं। जिनका स्वभाव भक्ति पथ भगवत उपासना है, उन्हें निश्चित रूप से भगवत भक्ति की सेवा का सुख मिलता है। जो भगवत भक्ति के 5 भाव हैं, जैसे शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य भाव। इस भाव स्वभाव से भक्ति को भगवत सेवा का मौका मिलता है। जो भाव से सेवा करते हैं तो उन्हें सेवा का मौका मिलता है। इस भक्ति भाव में शांत भाव से दास्य भाव श्रेष्ठ भाव है। कौन सा भाव श्रेष्ठ है? दास्य भाव सबसे श्रेष्ठ है। तो हम ठाकुर जी के दास बनकर सेवा करें तो वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। दास भाव से सख्य भाव से वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव उत्पन्न होता है। इसमें 4 भाव पूर्ण होते हैं। मधुर भाव में मुख्यतः 2 प्रकार के वेद होते हैं, जैसे ब्रज विहार माधुर्य, निकुंज विहारी माधुर्य। ब्रज विहारी माधुर्य श्री ब्रज विहारी गोलोक विहारी की मधुर लीलाएं श्री ब्रज गोलोक धाम के कमनीय कुंज में निरंतर प्रकट होती हैं। इस प्रकार से रस की अधिकारिणी गोपिकाएं सदैव रास लीला में मग्न रहती हैं। ये भक्तजन एक निष्ठ चित्त से भक्ति रस का नित्य आस्वादन करते हैं। निकुंज विहार माधुर्य 8 सखियों के द्वारा श्री प्रिय प्रीतम के वृंदावन के नव निकुंज में यह संपादित होता है। इस रस का आस्वादन श्री युगल की कृपा से संपन्न होती है। ब्रज निकुंज रस तथा नित्य निकुंज केली रस सूक्ष्मतम मधुरतम वृंदावन धाम सर्वोत्कृष्ट प्रभावशाली धाम है। श्री वृंदावन तथा श्री प्रिया प्रियतम का नित्य विहार स्थान है। श्री वृंदावन प्रिय प्रीतम का निवास स्थान है। श्री वृंदावन हरिप्रिया नित्य विहार स्वतंत्र श्री महावाणी वेद तंत्र का मनोरम मंत्र अर्थात गुणतम रहस्यमय काम बीज स्वरूप श्री वृंदावन का नित्य विहार है। श्री वृंदावन धाम में श्री राधा, श्री किशोरी जी और प्रिय प्रीतम दोनों नित्य लीला अभी भी करते हैं। वेद तंत्र को मंत्र मनोहर श्री वृंदावन नित्य विहार ब्रज निकुंज माधुर्य में परिकिया भाव और संयोग वियोगात्मक लीला की प्रधानता है। मान विरह भ्रम ही इसके भूषण हैं। जो राधा रानी कभी कभी मान करके बच जाती हैं तो वही इसका भूषण है, किंतु नित्य माधुर्य विहार में न परिकिया भाव है न स्वकीय भाव है। इसमें नित्य दाम्पत्य भाव का महत्व है। दाम्पत्य भाव का इसमें अधिक महत्व है। रसराज श्री श्यामा श्याम का रसमय धमा का रसमय नित्य विहार नाम विरह क्रम सर्वश्रेष्ठ है। मान विरह श्रम एका न लेस जहाँ रस का राय को रसमय मौन। महा आनंद मूल श्री वृंदावन राजधानी राजेश्वरी श्री राधा कृष्ण दोनों रस स्वरूप तथा रसायन हैं। वे रस के आश्रय स्वरूप हैं। रूप में सखियाँ श्री युगल चंदिकी नयनाभिराम छवि नयनों में हमेशा रखनी चाहती हैं। यही है उनकी अभिलाषा, बसो मेरे नैनन में 2 चांद। श्री श्री श्यामा श्याम का रूप सरस माधुरी नयनों तथा हृदय में सर्वदा अंकित होता है। उनके रूप सौंदर्य लीला तथा पवित्र धाम के स्मरण में मन सदैव आंदोलित रहता है। इसलिए प्रभु का भजन कीर्तन गायन श्रवण करना आवश्यक है। इसलिए सखी का अवतार श्री निम्बाक
चार्य पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री श्री भट्ट देवाचार्य की आदिवाणी में वर्णन है। उनका प्रिय शिष्य श्री हरि ही हैं। रसिक राज श्री हरि व्यास देवाचार्य ने भी महावाणी ग्रंथ में नित्य विहार के संबंध में वर्णन किया है। अन्य महानुभावों ने भी अपनी वाणी ग्रंथों में नित्य केली रस का विशद गायन किया है, जो नित्य निकुंज उपासकों के लिए कंठमणि सदृश है। भगवत भजन साधना दिव्य दुर्लभ मानव जीवन में अति दुर्लभ है। श्री गुरु सदगुरु शास्त्र की भी यही आज्ञा है। घड़ी पहर पल वृथा न खोजे। श्री महावाणी या अष्टयोग सेवा चिंतन में पूरी तरह वर्णन है। अष्टयोग सेवा दो प्रकार की है, प्रकट सेवा और मानसिक सेवा। प्रकट सेवा में प्रभु श्री राधा कृष्ण के मंगलमय स्वरूप की आत्मिक सेवा की जाती है। मानसिक सेवा में अंतरंग भाव रूप में श्यामा श्याम की सेवा का चिंतन होता है। मतलब मन से हमें ठाकुर राधा और ठाकुर जी का चिंतन करना है। वास्तव में समस्त भजन साधना प्रणालियों में अष्टधाम सेवा पद्धति अनुपम और अनन्य है। इससे अपने इष्ट आराध्य देवता के साथ निरंतर संयोग या मिलन हो सकता है। इससे प्रत्येक पल सार्थक, सफल और सुखमय होता है। यह एक दिव्य मंत्र है जो अहनिर श्री राधा कृष्ण रसामृत का आस्वादन करता है। उसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। सखी सहचरी भाव से रसिक दंपति श्री युगल किशोर की अष्टयाम सेवा ही मधुर उज्ज्वल रस की उपासना पद्धति है। यही निम्बार्क मत परंपरा की प्रमुख पद्धति है। स्वयं निम्बार्काचार्य ने इसकी उपासना की थी, लेकिन यह उपासना गोपनीय थी। फिर भक्तों ने श्री हरि की सेवा शुरू कर दी। भगवान की लीला वास्तव में अनुपम है। तो हमें भगवान की लीला को सुनना चाहिए। किसी माध्यम से सुने, टीवी के माध्यम से सुने, यूट्यूब के माध्यम से सुने, पर हमें कथा सुननी चाहिए। वो हमें हमारे हृदय में भक्ति प्रदान करती हैं। ठाकुर जी की लीला में हमेशा सुनते रहना चाहिए। राधे राधे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें, और ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहें। राधे राधे।